जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं विजय कौशिक हूँ और मैं अभी बहुत समय से शांत रहने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि स्थितियाँ बहुत असाधारण और विपरीत है और ज़्यादा सच्चाई लोगों को समझ में आती नहीं है। और वो सच्चाई अगर एक बार अपन किसी को बता दो तो जो झूठे झूठे हैं वो बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह से चल रहा है सत्य और असत्य की लड़ाई में। मगर इस बीच ये जो मानवता नगर में हमको जो समस्याएं आ रही हैं, जहाँ हमारा निवास है और मानवता नगर यानी मानवीयता पे ही हम जो लोग हैं यहाँ के बिल्कुल मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल सहनशील लोग यहाँ पर रहते हैं। मगर अब स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो चुकी हैं कि यहाँ पूरा आप पीछे देख रहे हैं, यह हमने स्वच्छता में नंबर 1 हमारा शहर है। स्वच्छता में नंबर 1 हमारा शहर। स्वच्छता कैसे कर दिखाएंगे, हमने जो कर दिखाया वो कोई नहीं कर दिखाएगा। ये हमारी स्वच्छता की गाड़ी है और हम मानवता नगर के रहवासी हैं जो इंसानियत से बहुत दूर हो चुके हैं। नगर निगम सारे टैक्स वसूल रही है, सब लोग सारे टैक्स वसूल रहे हैं। इस मानवता नगर की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये नर्क की यातना जो है वो भोगने जैसी स्थिति है। आप यहाँ पे बारिश में आएंगे तो गंगा जमुना सरस्वती बहती मिलेगी। ये गाड़ियाँ हैं, इनमें मुंह तक ये सरकार और आईएएस अधिकारी ये देखें कि कैसे मुंह तक ये गीला कचरा मुंह में आता है। क्या हाइट दी है, कौन इंजीनियर है इनके, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग जो ऐसी सोच लेके आते हैं कि इतने ऊपर से। अब जो छोटे कद के रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, उनको कचरा डालने में कितनी दिक्कत होती है। सालों बाद जाकर के यहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ, कई साल बाद जाके बेचारे तड़पते रहे। इसके बाद सड़कों का निर्माण हुआ। 3 साल भी ये सड़कें चली नहीं है यहाँ पर। 3 साल भी क्यों माता जी, 3 साल चली है सड़कें हैं? कितने साल बाद बनी है सड़क, है ना? तो यहाँ रहवासी परेशान है, पर बेचारे सब मध्यम वर्गीय हैं। क्या आवाज करे, कौन करे, कुछ नहीं। और यहाँ पूरा खोद दिया है। 3 साल बाद सड़कें बनी, फिर नई ड्रेनेज और बड़े बड़े उत्सव। और ये देखिए आप, अभी कचरा वो गाड़ी उधर जा चुकी है। और ये रहवासी कहाँ के हैं? ये बेचारे सब उधर पीछे की गली में से आ रहे हैं। पूरी सड़कें खोदी पड़ी हैं। यहाँ से वहां तक आप देखिए नजारा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से नरक वाले में जी रहे हैं लोग हैं। वो देखिए दादा कितनी दूर से वहां डाल के आए कचरा, अभी देख रहे हो आप। ये घर घर से कचरा उठा रहे हैं। स्वच्छता में हम नंबर 1 हो गए हैं, गुरु हैं हम स्वच्छता के, ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या सर कब से परेशान हैं यहाँ के लोग, बताइए जरा थोड़ा सा। 6-7 महीना हो गया सर। अच्छा सर, बिल्कुल एकदम रस करके रख दिया इन लोगों ने हर जगह। ये देखिए आप, ये चौराहा खोदा हुआ है पूरा, यहाँ से वहां तक इनने पूरा जाम, मतलब ये सड़क पूरी इनके कब्जे में है। यहाँ से वहां तक खोदा हुआ है, ये सारा खोद दिया और ये ड्रेनेज लाइन नहीं डल रही है। 6 महीने हो गए हैं डलते डलते इसको। 6 महीने से ये बेचारे कंजरवाड़े में। सर आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं साहब? 30 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। आप तो मतलब इसके शुरुआत से हैं, बहुत अच्छे आप मिल गए। 5 लोग थे। हाँ, क्या शुभ नाम है सर आपका? ये पक्की सड़क बने कितने साल हुए? 4 साल है ना। 25 साल आपको भुगतने के बाद 4 साल की सड़क बनी आपकी। 4 साल सड़क नहीं रही आपकी और ये खोद दिया। कैसा महसूस कर रहे हो आप? आनंद आ रहा है? आनंद नहीं आ रहा, दुख ही दुख। ना गाड़ी जा सकती हूँ, ना कुत्ते घुमा सकता हूँ, कुछ भी नहीं। फिर भी खुश है आप, हैं? क्योंकि इंसानियत जिंदा है हम में। हम सब खुश हैं, फिर भी खुश हैं क्योंकि हम में सहन करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। मानवता नगर के लोग हैं, मानवता की आखिरी सीमा तक जाएंगे। है बीच में टैंकर खड़े हैं, ये सब खोदा है, यहाँ से वहां तक खोदा हुआ है। देखिए आप, ये गली खोदी हुई पूरी, ये इधर खोदने की तैयारी, ये लाइनें डाल के 6 महीने से पटक रखा है। बेचारे सड़ रहे हैं, टैक्स पूरा ले रहे हैं। इस साल का टैक्स माफ करेंगे क्या? इस साल का सबका टैक्स माफ कर दो। तो
तो भाई साल भर से आपको परेशानी हो रही है, टैक्स नहीं लेंगे। अरे टैक्स लेना तो छोड़ो, उन्होंने इसे अवैध घोषित कर दिया है। और यहाँ के जो कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो सब अपने मस्ती में मस्त हैं, उनको कोई मकसद नहीं है। यहाँ जो रहवासी हैं वो अपनी समस्याओं से लड़ते रहो, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या सफाई चल रही कार की है? वो निकल ही नहीं पा रही थी। क्या सर, क्या कहना सर? विकास हो रहा है। 6 महीने हो गए सर, 6 महीने ये धत्तेले लगाए हुए को, 4 महीने हो गए उनको ये खोदे को। उधर से चालू करा जो, उधर से चालू करते हुए पूरा यहाँ से वहां तक, अब तो पूरा खोद दिया है, पूरा खोद दिया। और उसके बाद में देखो ये कैसे गाड़ियां निकाल रही है। सही मतलब वो भरे नहीं सही नालियां वैसी पड़ी। अब क्या होगा इसमें अगर ये मतलब इस तरह की स्थिति आपको जो है? अभी अगर थोड़ा भी पानी गिर गया तो स्लिप होकर गिरेंगे ना, तो अभी आने जाने की सुविधा है। अब कचरा कैसे फेंकेंगे? कचरा स्वच्छता के गुरु कैसे रहेंगे? आपके घर के वहां तक जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा कचरा। आप सर जितने भी अधिकारी महोदय हैं, 1-1 महीने के लिए सिर्फ मकान किराए से लेके, ये नी मकान किराए से लेते, यहाँ बहुत सारे बंगले खाली हैं, आप उन पे आ जाइए, नहीं तो हमसे खाली करवा लीजिए और यहाँ आके रहिए सर 1-आध महीना। और ये अपने घर से उनको कचरा फेंकने भेजिए गाड़ी पे, अपने घर वाली को, अपनी धर्मपत्नी जी को, जो शिक्षित है। यहाँ शिक्षित ही लोग रहते सर, मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे रहते होंगे थोड़े के नहीं है, मतलब 99% लोग पढ़े लिखे। गुलाम तो नहीं रहते इधर के, जानवर रहते हैं। मानवता नगर है ना सर ये, और इसका एक और नाम है सर्व संपन्न नगर। तो कितना सर्व संपन्न है आपको सहन कर रहे हैं, मानवता है ना, हम में मानवता है ना, हम में इंसानियत है। हम आवाज नहीं कर रहे, पर हमारा दर्द कौन सुनेगा? सहन शक्ति से बाहर हो रहा ना, बाहर हो रहा है ना। तो ये सहन शक्ति जिस दिन हम सब मिल जाएंगे, उसी दिन ये सहन शक्ति जो है ये जागेगी, हमारी टूटेगी, और हम फिर सहन शक्ति की शक्ति दिखाएंगे। तो क्या करें साहब, अब वही होना है। तो हम समझें कि ये मानवता नगर जो है अपने उबाल पर बैठा हुआ है इस समय, वहां तक की नौबत ना आए, इसलिए माननीय जितने मतलब पढ़े लिखे बड़े बड़े लोग जो हैं, हम तो लोग बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं, हम लोगों को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। आप लोग बहुत सक्षम हो, ज्ञान के ध्याता हो, 1,00,000 1.5 2-2 लाख रुपए तनख्वाह, उसके ऊपर 100 20 200 गुना आपको दूसरी, हमको सब मालूम है साहब। आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो करो, मगर हमको जीलन दो, हम लोगों को जीलन दो। शहर में तो वैसे यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, और जहाँ नहीं खुदा है वहाँ नगर निगम खोद ही रही है, मगर हम यहाँ मानवता नगर वाले जो है बहुत परेशान है साहब। और जानते हैं हम लोग के बहुत IAS IPS बड़ दिमाग वाले लोग ये योजनाएं बनाते हैं। यहाँ 25-30 साल हो गए इस कॉलोनी को, और भी ज्यादा ही, मगर ये 4-5 साल पहले बनी थी सर सड़कें यहाँ की। कब बनी थी? 3-4 साल ही हुए हमको। ये ज्यादातर सड़कें तो कंट्रीब्यूशन में बनी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से बनी। बताओ आप, हमारे पैसे की सड़क, हमारे ही लोगों की सड़क कंट्रीब्यूट करके 3 साल भी उसका सुख नहीं भोग पाए हैं, और ये फिर खोद खाद के, और पूरा ये आप यहाँ से वहां तक देख लो, आप पूरा यहाँ से वहां तक पीछे तक आपको दिखेगा, देखो यहाँ से वहां तक खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहां नगर निगम खोद रही है। ये वाली कहावत बिल्कुल सिद्ध करे। तो माननीय जितने भी बड़े बड़े, अभी मैंने कचरा गाड़ी की आपको स्थिति दिखाई कि मुंह तक वो कचरा आता है। उसकी हाइट किन लोगों ने डिसाइड करी, क्यों करी, क्या कारण था उसका, वो थोड़ा सा लोगों को तो बताएं। घर की महिलाएं जो बेचारी छोटी हाइट की होती है, उनको कचरा डालने में इतनी ऊपर ही आ जाता है कचरा, ये मुंह पे आता है। आप लोग अपने घर वालों को एक बार यहाँ कचरा डालने भेजिए उन गाड़ियों में, आपको पता चलेगा सर हम कहाँ जी रहे हैं। मगर फिर भी हम लोग आवाज नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है कि आप सब एक हो। आपकी शिकायत करें, इधर से उधर फंसाओ इसको, उधर से झुलाओ, इधर से घुमाओ, कहीं से भी हमको धराओ। और आज की तारीख में कोई भी बात, कोई सत्य बोल दे, कोई शिकायत कर रहे, तो सबसे पहले तो उसको अंदर करो, पैक तो कर दो साहब, पैक। कम से कम वहाँ कुछ तो होगा, कुछ तो पेट में जाएगा। हमारे एक बहुत पुराने पत्रकार है जिनकी प्रेस नहीं चलती थी बिल्कुल,
ने हमको सहयोग के लिए बुलाया था, तो वो सुनाया करते थे कि वो उधारी चुकाने के लिए, कभी उनसे एक ने कह दिया कि साले अपनी पैसे दिए तो तेरी, तो उन्होंने कहा आ जा भैया कुछ तो पेट में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी उनने प्रेस चलाई है। तो पत्रकारिता तो बहुत कठिन विषय है, हम तो कर रहे हैं फिर भी, पर बीच बीच में साइलेंट भी होना पड़ता है क्योंकि परिवार है तो जिम्मेदारियां होती। तो ये सब लोगों के साथ है। मैं तो बीच में भी जब जब बोला हूँ, जब जब पत्रकारों को भी चैलेंज किया मैंने, तो कि आओ साथ में, सत्य बोल रहे तो, पर नहीं हो पाते खड़े, फिर वहाँ चुप हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको लाइव में दिखाया था, अब की बार लाइव नहीं करा क्योंकि लाइव में घबरा जाते लोग, है ना। तो जल्दी मिलेंगे आपसे, पूरी मानवता नगर का एक दौरा आपको कराता हूँ मैं और लोगों से बातचीत कराता हूँ। जय श्री महाकाल। महाकाल सर बताइए, आपने बहुत सालों बाद ये जो है लेने के बहुत समय बाद ही पूरा नवीनीकरण कराया, उसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना सर। कितने साल बाद करवाया सर आपने? सर ये हम यहाँ पे 1986 में रहने आ गए। अच्छा, 35 साल बाद वो सुख के क्षण आए जो इस आनंद की आपने यहाँ कल्पना करी थी और आप बैठ के वो आनंद ले रहे हो। तो बहुत सहनशील हो सर आप, है ना। सालों दिनों बहुत सहन किया। हाँ, बिना लाइट के 4-4 दिन रहे। हाँ, अब थोड़ी सी सुविधा जो है बिजली की बनी है मतलब। तो सर कितने सालों में ये पक्की सड़क बनी थी आपके सामने की? ये पक्की सड़क जो है बनी थी लगभग मेरे हमारे आने के 35 साल बाद। 35 साल बाद। और कितने साल चली है सर? 3 साल चली। अच्छा, आप ये हंसी किसको समर्पित करना चाहोगे? समर्पित क्या है? ये तो जो है परिस्थिति से समझौता करना ही है। नहीं, ये हंसी जो है, ये लॉफ्ट जो आया निकल के अंदर से कि वहां रे, तो वहां रे किसको? ये जो है प्रशासन। और क्या हम क्या बन गए, क्या बने क्या है हम स्वच्छता में? हाँ? क्या बन गए हम? गुरु। देखो स्वच्छता में भले अपने आप को गुरु कह लें। हाँ, पर जब तक अपन गुरु रहेंगे, हाँ, मतलब आप भले बहुत शानदार, कर लो, खैरात बन जाओ, बहुत शानदार, है ना, अशोक खैरात भले बन जाओ। बहुत शानदार। तो गुरु तो जो गुरु है तो गुरु रहेगा ही। हाँ, और जो दिखावा करेगा, हाँ, वो तो इससे तो मत बनो ना गुरु यार। क्यों बन रहे हैं फिर? मतलब है तो ऐसा गुरु बनने से क्या? अच्छा, आपको कचरा फेंकने में कितना अच्छा आनंद फील होता है कि नहीं? जैसे वो कचरा डालते तो मुंह तक आता है। क्या होता है कचरे के लिए तो एक आदमी को यहाँ पे 1.5-2 घंटे इंतजार करना। हाँ, तब आप कचरा गाड़ी में डालना, हाँ, है ना। हाँ, और नहीं तो फिर आपका कचरा, हाँ, वो गाड़ी मालूम पड़ा आवाज कर रही है, हाँ, और वो चौथी गली में घूम रही है, हाँ, है ना, इधर आएगी। हाँ, कोई समय तो नियत है ही नहीं कोई। कभी 7 बजे आ जाएगी, कभी 8 बजे आएगी। जब उसका क्वार्टर पूरा हो जाएगा। क्यों, है ना। और वो जब कचरा डालते हैं तो मुंह पे आता है तो कैसा अच्छा लगता है? 7 दिन का 2 दिन का जो भी मतलब अच्छा लगता है कि नहीं? वो आप बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो ये सर हमारी स्थिति है मानवता नगर के रहवासी। इतना सब कष्ट सहने के बाद भी इस सहन शक्ति के साथ हम लोग सहन कर रहे हैं। तो आप लोगों से फिर भी हंसते हंसते हमारी यही गुजारिश है, हंसते हंसते गुजारिश है हमारी कि प्लीज साहब आप लोग समझो, कर दो। अब थक गए हम लोग भी, मतलब क्या हमको आंदोलन करना आता नहीं, हम तो मध्यम वर्गीय लोग बाकी सर। जय श्री महाकाल। ये देखो हंस रहे हैं सर। तो ये आज की सिर्फ इतनी सी खबर है, बहुत सालों बाद। जय श्री महाकाल। परंतु एक बार फिर से माननीय जितने भी हमारे नेता मंत्रीगण हैं, जो भी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, शासन प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, वो तो खैर सब जानते ही हैं कि वो कितने सक्षम हैं और कितने पढ़े लिखे हैं। उनका तो और मानवीय हृदय उनमें इतना है, तो कृपया हम लोगों पे, मानवता नगर वासियों पे थोड़ी सी दया करें और इसको ठीक करें और हमारे जो भी विपरीत हालात हैं उनको व्यवस्थित करें। यही आपसे कामना है। और जितने आईएएस, जितने अधिकारी बड़े योजना बना रहे हैं, इनको स्मार्ट सिटी के बड़े सारे लोग जिनका काम मेरे चेले चपाटिया करते हैं, ये ब्रांडिंग का है, मेरे को मालूम है, तो वो अंदर की बातें बताते रहते हैं। तो इसलिए आप प्लीज
थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कृपया शीघ्रता से इस समस्या को और पूरे शहर की समस्या को समझिए। कम बोलो, ज्यादा सुनो, ऐसी स्थिति में अभी चल रहे हैं हम। तो एक ही बार बोलता हूँ, बहुत सालों में बोलता हूँ, बहुत दिनों में बोलता हूँ, मगर लंबा बोलता हूँ, सुनने में थोड़ी क्षमता होने से सत्य कड़वा होता है। आग उगलती है मेरी ज़बान तो क्या करूं, आग उगलती है मेरी ज़बान तो क्या करूं, सच की चिंगारी जो लगती है, ये तकलीफ है मेरी, इसलिए लोग घबराते हैं। प्लीज